गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको खुद को अपने आप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करना होगा। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस आज इस पे कॉन्सेप्ट बनने लग गए तो क्लास 9th और 10th में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ जाके हमें क्या होता है एक्चुअल में कि वर्ड्स के बारे में मालूम नहीं पड़ता, हम वर्ड्स के साथ खेल नहीं पाते हैं। और मिक्स जो रहती है वो पूरा का पूरा जो है वो किसके साथ में, नंबर्स और वर्ड्स के साथ का गेम है। ठीक है, तो काफ़ी मस्ती के साथ इसको पढ़ेंगे, छोटे छोटे से लॉजिक लगाएंगे, तो उसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 20 लेस देन अ नंबर इज -20। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 20 लेस देन अ नंबर इज -20 फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अगर हमने सुना होगा तो हमने क्या किया होगा। देखो, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको बुक से क्वेश्चन अभी दिखा सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर हम उस चीज़ को जब पढ़ सुनते हैं और अगर हमने सुनने में उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है कैप्चर कर लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम जब क्लास में भी इस पर वर्क करेंगे ना तो आप इजीली कवर कर लेंगे। और हियरिंग जो रहती है यानी सुनने की जो चीज़ें रहती है, कॉन्सेप्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपेरिजन टू वॉचिंग। ठीक है, सुनाई ज़्यादा अच्छे से देना चाहिए हमें। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बनना है तो इसलिए कभी कभी आपने सुना भी होगा, बोलते हैं कि एक वक्ता जो होता है वो तभी अच्छा बनता है जब वो अच्छा श्वेता होता है, यानी सुनने वाला होता है। अगर आप अच्छे से सुनोगे तभी आप अच्छे से बोल भी पाओगे। ठीक है, तो सुनो और फिर उसके बाद करोगे तो मैथ्स भी बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, क्या बोला है, इफ 20 लेस देन अ नंबर इज -20 फाइंड द नंबर। हमें क्या बोला गया है कि कोई नंबर जो है, ठीक है, तो क्या था कि 20, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में। ठीक है, तो क्या बोला गया हमें कि 20 लेस देन अ नंबर इज -20, यानी एक नंबर है हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट अ नंबर बी के। अब आप सोचेंगे मैंने के क्यों लिया, मेरा नाम के से स्टार्ट होता है करण, तो मैंने के ले लिया। आपका नाम जिससे स्टार्ट होता है आप वो ले लो, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं। हम मोस्टली यहाँ पे एक्स लेते हैं, पर हम एक्स से नहीं लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। तो मैंने मेरे नाम से ले लिया, आप आपके नाम के अल्फ़ाबेट से ले लेना। ठीक है, तो लेट द नंबर बी के। अब क्या बोला है, 20 लेस देन अ नंबर, तो लेस का मतलब क्या होता है, कम, कम यानी माइनस। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। मोर का मतलब होता है प्लस। तो हमें क्या बोला कि 20 लेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगली बार से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ATQ, तो आप समझ जाना ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 लेस देन नंबर, तो हमारे पास नंबर था के, इसमें से हमने 20 को लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। हमें बोला 20 लेस देन नंबर इज -20, तो 20 लेस देन नंबर इज -20। तो हमें बोला कि नंबर बताओ क्या है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू -20। ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये प्लस का 20, तो के इज इक्वल टू 20 -20 0। सो द नंबर इज 0। खत्म। आ गया समझ में। सेम थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लेता हूं। क्या बोला है आप लोगों को, फाइंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 15 मीटर एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड करने के लिए बोल दिया ब्रीथ। फाइंड द ब्रीथ, पहले पहले में बोला, हमें क्या बोला है कि फाइंड द ब्रीथ, तो ये हो गया हमारे पास में ब्रीथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे फाइंड करना है, पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास में, 15, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर बोल दिया मैंने गलती से, 15 मीटर। ठीक है, अब हमें बोला है एंड एरिया 165 स्क्वायर मीटर, तो हमारे पास में एरिया कितना दे रखा है उनने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, लेंथ वगैरह मीटर मीटर में ही होती है, सेंटीमीटर में ही होती है, स्क्वायर सिर्फ एरिया के साथ में लगता है। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, या L इंटू बी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं।
और ये कितना हो गया हमारे पास 165। ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ इज इक्वल टू 165। ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके काय में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 165 डिवाइडेड बाय 15। आपको काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं देख लीजिएगा एक बार। 15 की टर्म में 15 वन टाइम आता है, 15 की टर्म में 16 वन टाइम आता है, बचेगा हमारे पास में 1, तो 1 और 5 हो गया 15, तो ये हो जाएगा वन टाइम में। यहाँ फिर आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ब्रीथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 11 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो सो द ब्रीथ ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ स्पेल मिस्टेक कर दी है, BREAD चाहिए ना, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 11 मीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इस तरीके से अपन इनको करेंगे। बस हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसा ही है, सेल्फ करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिवाइड 64 बिटवीन ए एंड बी सच दैट 3 टाइम्स ए। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सुनना है इसको, है ना। एक एक लाइन पढ़ के मैं सुनाते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। ठीक है, डिवाइड 64 बिटवीन ए एंड बी, हमें क्या बोला है, डिवाइड 64 बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म होता है बिटवीन का। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि पापा ने आपको और आपके भाई को या बहन को जो भी है उनको कितने 64 रुपीज़ जो है डिवाइड किए हैं। डिवाइड किए मतलब बांटे हैं, कुछ पैसे आपको दिए, कुछ आपके भाई को दे दिए। ठीक है, ये ए आप हो गए और बी आपका भाई हो गया या बहन हो गया, जो भी है। ठीक है, कैसे बोला है उन्हें, किस तरीके से डिवाइड किया है, सच डेट 3 टाइम्स ए शेयर इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स शेयर बाय 10। तो जब भी हमारे पास एक कंडीशन आती है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर देंगे, तो जितना ज्यादा बड़ा होगा ना वो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो बोलता है स्मॉलर है, क्या बोलता है अगर वो, कि ए वाला जो है वो बी वाले से इतना हमारे पास में छोटा है, तो भी हम इसी कंडीशन टाइप में फॉलो करेंगे। क्लियर है? ठीक है, उसमें हमारे पास उस टाइप की कंडीशन बनेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि आपका भाई जो है वो आपसे 3 साल छोटा है, तो सीधी सी बात है कि आपकी जो एज होगी उसमें से मैं आपके भाई की एज माइनस कर दूंगा, तो भी मेरे पास में क्या आएगी, स्मॉलर क्वांटिटी आ जाएगी। और सेम ऐसे यहाँ पे भी आपके इसमें से मैं अगर ग्रेटर कितना बड़ा है तो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है कि ऐसा शेयर किया कि 3 टाइम्स, टाइम्स यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ बी बाय 10। ठीक है, हमें क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, इतना बोला है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो हम एक कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं, वो क्या है, हमारे पास ए और बी दोनों के बीच में कितने रुपए डिवाइड हुए हैं, 64, यानी आपके और आपके भाई के बीच में टोटल 64 डिवाइड हुए हैं। यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 64। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, क्लियर है? क्या दे रखा हमें, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 64। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 64 माइनस बी, ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख दूंगा, 64 माइनस बी, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में p के लिए किया था। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 3 64 माइनस बी माइनस 4b इज इक्वल्स टू 10। तो यहां हो जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 64 करेंगे हम, तो 3 इंटू 64 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और 119, 192 माइनस 3b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, ये प्लस का है तो उधर जाके काय में हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अपने पास में 7b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 192। ठीक है, बाकी की इक्वेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टर्न कर दूंगा तो आपको पुराना वाला नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7b, इसको सोल्व करते तो ये माइनस का 7b इज इक्वल्स टू
कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 182, और 192 बड़ा इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -182 अपॉन में -7। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। ठीक है, 7 को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 को जैसे कट करेंगे तो देखो 7 2 जा 14, तो 18 में से 14 गया तो बचेगा 4, 7 6 जा 42। तो b कितना आ गया हमारे पास 42। तो b को कितने रुपए मिले, 42 मिले। अब a को कितने मिलेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, a इज इक्वल टू 64 माइनस b विच इज इक्वल टू 64 माइनस 26 विच इज इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से बताओ मुझे। सॉरी मैं तो भूल ही गया कि लाइव क्लासेस नहीं है। तो हम सीधा सीधा 64 में से 26 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 34 एंड 38। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन स्टेप्स को जो है नीचे ही लिखिएगा, मैंने एक ही साथ में लिख दी है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे पॉसिबल हो जाएगा ये भी। इट डेट 2/3 ऑफ इट सेल्फ, नहीं चले ये भी नहीं होगा आपसे। तो 2 एंगल एक द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। इन 3 क्वेश्चन को आप खुद से कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस पर वीडियोज़ बना दूंगा। अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग रह जाएंगे। ठीक है, होमवर्क आपको टाइम टू टाइम करना रहेगा, नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए पेंडिंग हो जाएगा। फिर आप ये मत बोलिएगा सर आपने ये चीज़ें करवाई नहीं मुझे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेल्फ से करके देखिए, बाकी क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने इसको 3 लिख दिया है। ठीक है, तो 1 to 4 मैंने करा दिया आपको, 6 3 8 आपको खुद से करना है। ठीक है, तो बचे हुए आपके जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 7 और 9, इसको मैं कल बता दूंगा। तो आपके जो है ये एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छे से करिएगा। और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ठीक है, थैंक यू।